अब आगे बात करते जहां पर हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायक आक्रामक मोड में नजर आएंगे। आपको बता दें कि मानसून सत्र से पहले कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने की मांग को लेकर कांग्रेस 19 अगस्त को हरियाणा कौशल रोजगार निगम का घेराव करेगी। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने बताया है, घोटालों को लेकर कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस मानसून सत्र में बीजेपी सरकार को किन मुद्दों पर घेरेगी, इस बारे में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। सुनिए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में क्या चर्चा हुई है, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल। इनसे जानते हैं कि बैठक में क्या चर्चा हुई है और क्या फैसले लिए गए हैं। देखिए, आज जो है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनकी अध्यक्षता में सीएलपी की मीटिंग हुई थी। अभी उन्होंने मीडिया के माध्यम से सभी इश्यूज़ बताने का काम किया है। हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है और ख़ास तौर से जो बैंक घोटाले हुए हैं और सरकार का कहना था कि सारा का सारा पैसा वापस आ गया और बहुत क्लीन चिट देने का काम मुख्यमंत्री जी ने स्वयं किया। और फिर क्या कारण है, इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको बेल तक नहीं मिल रही है। तो ये जो इतने घोटाले हुए हैं उसको लेकर हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आप कच्ची नौकरी दे रहे हैं, इन युवाओं को मेरिट के आधार पर आप पक्की नौकरी क्यों नहीं देते? ये हमारी मांग है कि जो एचकेआरएम के तहत युवाओं को आपने नियुक्ति दे दी है उनको आप पक्का करें, सभी बेनिफिट्स देने का काम करें। और इसी सिलसिले में 19 तारीख को एचकेआरएम का जो दफ्तर है उसमें जो है कांग्रेस पार्टी घेराव करने का काम करेगी। हम चाहते हैं कि एचपीएससी के माध्यम से भर्तियां निकाली जाएं, जो वैकेंसीज पड़ी हैं उनको फिलअप करने का काम करें। कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से चरमरा गई है, जैसे हिसार में मर्डर हुआ और आज भी डेड बॉडी है, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा प्रदेश जो है असुरक्षित श्रेणी में आ गया है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं होम मिनिस्टर हैं, उनको अपने प्रदेश की चिंता छोड़कर केवल और केवल चुनाव की चिंता रहती है। चुनाव के लिए पंजाब में जा रहे हैं, हरियाणा संभाल नहीं रहे हैं। तो इसीलिए बिल्कुल आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ठीक कहा है कि हमें पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम हरियाणा का मुख्यमंत्री चाहिए। बिहार में चुनाव में जब जाते हैं तो कहते हैं मैं बिहारी हूँ, कभी जब दिल्ली में जाते हैं तो कहते हैं मैं दिल्ली में हूँ, अब कहते हैं पंजाब का हो तो मैं पंजाबी हूँ। हमने हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा के कामों के लिए चुनने का काम किया है। जिस प्रकार से आज नशा बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इलीगल माध्यम से बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी स्थिति आप देखिए, आईएएस में बच्चे हमारे टॉप कर रहे हैं। खेल खिलाड़ियों की बात करें तो हरियाणा पूरे देश भर में अग्रणी है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल लेकर आते हैं। और इनकी सोच ऐसी है कि इनकी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहती है एक जाति विशेष। तो अब क्या मेडल जब एक जाति विशेष के आए हैं तो उसमें वो सम्मिलित होंगी कि नहीं होंगी? हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी हैं, हरियाणा प्रदेश के युवा हैं। इस तरह से जाति धर्म बिरादरी के नाम पर बीजेपी को राजनीति करके लोगों को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। गीता जी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी का क्या काम होगा और किसको हेड बनाया गया है? देखिए, इस समय आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, उन्होंने कमेटी का गठन किया है। अरोड़ा जी को उसमें चेयरमैन बनाया गया है। जो तमाम घोटाले घपले सरकार के, चाहे जो आईडीएफसी बैंक का घोटाला जो है, इसमें कितने सारे ऑफिसर्स पकड़े गए, करोड़ों रुपए का घोटाला है, कई सौ करोड़ का धान घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, दवाइयों में घोटाला हो रहा है, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इसमें इतने सारे घोटाले हैं, और रजिस्ट्री घोटाला हुआ है, इतने सारे घोटाले हैं, लेकिन सरकार उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। उसमें बहुत सारे विधायक जो हैं उसमें मेंबर्स रहेंगे। हम सरकार की गतिविधियों पर पूरी तरह से नज़र रखते हुए, सरकार की जो कैग रिपोर्ट में इतने सारे पैरा बने हैं उन पर हम लोग पूरी तरह से नज़र रखते हुए जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे। गीता जी, कॉमनवेल्थ गेम जो आगे होने जा रहे हैं उसके लिए कांग्रेस ने मांग की है कि 6 मेजबान बनाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे कॉमनवेल्थ में खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, हम सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। ये हमारे समय में पदक लाओ और पद पाओ की जो नीति थी, हमने नर्सरियों का निर्माण किया जिसमें से हमारी अच्छी पौध तैयार हुई। हमने राई में जो हमारा स्पोर्ट्स स्कूल था उसको हमने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं समझती हूँ कि जो बच्चे हमारे पदक ला रहे हैं तो उनको पद भी देने चाहिए, उनको मनी अवार्ड भी देने चाहिए। कईयों को कैश अवार्ड नहीं मिला है। अब जैसे मनु भाकर हमारे यहाँ से हैं,
जो 5 मेडल आए, 3 तो झज्जर विधानसभा के मातानेल ब्लॉक के आए और उसमें मनु भाकर का गांव आज पूरी तरह से डूबा हुआ है, तो सरकार उनको फैसिलिटी नहीं दे रही है। बिरोड़ गांव में एक अमन सहरावत का मेडल आया, अभी भी मेडल आए हैं, उनका गांव पूरी तरह से जलमग्न है, कोई स्टेडियम नहीं है, सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है। हम ये चाहते हैं कि कॉमनवेल्थ में जिस प्रकार से हमारे सांसद हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, तमाम सांसद ये मांग कर रहे हैं कि को होस्ट बनाया जाए। देखिए, गुजरात को बजट में 650 करोड़ रुपया दिया गया था, हरियाणा को 66 करोड़ रुपया भी नहीं दिया गया। भेदभाव हो रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की इतनी कमज़ोर है कि केंद्र से खेल का बजट नहीं बढ़वा पा रही है। वहाँ पर तो पहले ही इतना इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में हो चुका है, मेडल तो कोई नहीं आ रहा है। मेडल अगर आ रहे हैं तो हरियाणा के आ रहे हैं, और अभी तो 4-5 साल का समय बचा है। तो हमारी ये मांग है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार भारत देश में हो रहे हैं उसमें हरियाणा को को होस्ट बनाया जाए, और बहुत सारे मेडल्स जो आ रहे हैं उन जगह पर हमारे जो है कॉमनवेल्थ के जो गेम्स हैं वो होने चाहिए। गीता जी, मानसून सत्र में कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे, और इसके साथ साथ एसआईआर को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है, वो क्या चर्चा हुई है? देखिए, जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, एक स्पेशल इंटेंसिव, उसमें जो चल रहा है रिवीजन, उसमें देखिए जो गलत वोट हैं वो ज़रूर कटने चाहिए, सही किसी का कटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वोट का अधिकार है वो हमारा एक संवैधानिक अधिकार है और इसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। पहले जो भी बच्चा 18 साल का हो जाता था तुरंत प्रभाव से उसको वोटर लिस्ट में एनरोल कर दिया जाता था। अब जो है सभी लोगों को लाइन में लगा रखा है, इस सरकार की खासियत है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी लोग गए, लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है एसआईआर सही है, तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी सही वोट जो है वो कटना नहीं चाहिए। और कांग्रेस ने जो है अपने BLA 1, BLA 2 बनाए हैं जो जाकर काम कर रहे हैं। आज जो ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुई है, जो बताया जा रहा है सब जगह लगी हैं, ऑब्जेक्शंस फाइल कर रहे हैं लोग, लेकिन उसके लिए समाधान के लिए कोई भी जो आगे नहीं आ रहा है। लोग जो है इसमें धक्के खा रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, महिलाएं हैं जो जा नहीं पा रही हैं, वो फ़ोन कर रही हैं कि हमारा अगर नाम कुछ लिखा गया फॉर्म में, अगर कोई अल्फ़ाबेटिक इधर उधर हो गया तो उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो ये तो मैं समझती हूँ सरकार का फेलियर होगा अगर हरियाणा में केवल 76% जो है ड्राफ्ट लिस्ट में वोटों का एनरोलमेंट हुआ है, और अगर इतने ज़्यादा मतलब वोट कटेंगे तो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। इसमें कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा गंभीर है। इलेक्शन कमीशन का काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना और एनरोलमेंट ऑफ वोट्स होता है। इलेक्शन कमीशन को बहुत गंभीरता से बिना किसी पार्टी लाइन के अपने कार्य को सही ढंग से कार्य करने का काम करना चाहिए। देखिए, विधानसभा का मानसून सत्र बहुत सारे राज्यों में हो चुका है, यहाँ मानसून जाने को है, लेकिन सरकार क्योंकि विपक्ष को फेस नहीं कर सकती, युवाओं को फेस नहीं कर सकती, किसानों को फेस नहीं कर सकती, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को फेस नहीं कर सकती, शिक्षा का चरमरा हुआ ढांचा उस विषय को फेस नहीं कर सकती, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, जलमग्न हो गए हैं, एक ही बारिश में शहर गांव खेत जो है खलियान भर चुके हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, बैंक घोटाला और इतने घोटाले हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जहां पूरी तरह से तैयार है और सरकार इससे भागने का काम कर रही है, इसलिए आज तक जो है उन्होंने मानसून सत्र की कोई डेट नहीं दी है। उम्मीद करते हैं परसों जो है वो कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें मानसून सत्र की डेट दी जाएंगी। हम तमाम मुद्दों पर सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम करेंगे। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल। इन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में क्या चर्चा हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मानसून सत्र में कांग्रेस भाजपा को किन मुद्दों पर घेरेगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।